अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में से भगवान का 15वां अध्याय, जिसमें 16वां श्लोक चल रहा था। उसको बता दिया था कि आंखें जब खोलते हैं, भगवान ने कहा सबसे पहले तो विश्व दिखता है। तो इसमें दो हैं, बहुत विस्तार से हो गया था कहानियों से। इसमें दो हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। अब यहाँ पर कुटस्थ शब्द बता दिया था कि जो अक्षर है, ये जो मैं है जिसका नाम है, वो सारे शरीर में कूट कूट करके भरी है, ये बताया। तो अब उसके आगे भगवान 17वें श्लोक में कह रहे हैं, ये समझ आ गया कि एक क्षर है, दो पुरुष हैं। ये भी आपको बताया था पुरुष कैसे हैं। तो एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। तो ये बताया था कि क्षर के अंग 8 हैं, 3 गुण और 5 भूत। तो ये सारा बता दिया था खोल के। तो इसमें 120 पृष्ठ के ऊपर है, माया के 8 5 भूत और 3 गुण व्यष्टि शरीर में खर्च हो रहे हैं। देखो, एक शरीर जो है, इसमें 8 जो है माया का जो भाग है, 3 गुण, ठीक है, उसमें आपको सारा बता दिया, वो गिन लेना। और 5 भूतों के लक्षण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियां। तो ये सारी की सारी खर्च हो रही है शक्ति। अब सामने जो दिख रहा है उसको 2 भागों में ले लो, एक व्यष्टि और एक समष्टि। अब एक शरीर को व्यष्टि कहा, जिसका मतलब जो माया से बना है, 8 से बना है एक शरीर, वहाँ तो 8 खर्च हो रहे हैं। देखो, कान खर्च हो गए, शब्द खर्च हो गया, स्पर्श खर्च हो गया, रस खर्च हो गया, रूप नहीं दिखता, रूप खर्च हो गया। जो भी अपने इंद्रियां हैं, ये खर्च हो रही हैं, जितने अपने को मिली हैं पूंजी से, जितने समय के लिए, तो ये खर्च हो रही हैं। ये बता रहे हैं। शर का मतलब अब इंद्रियां जो हैं एक शरीर में खर्च हो रही हैं। जहाँ जहाँ एक शरीर है, चाहे वो तत्वों के शरीर हैं, चाहे सूर्य है, चंद्रमा, तारे, जो भी है, सबके शरीर, वहाँ सब खर्च हो रहे हैं। लेकिन जो माया व्यष्टि समष्टि है, माने सारी खानियाँ, माया में सारी खानियाँ है ना। गोला जब इसमें से देखा था, पढ़ा था, तो उसमें जो सारी खानियाँ हैं वो उस माया के अंदर एक में है। तो वहाँ पर खर्च नहीं हो रहा। वहाँ सम अष्टि, उसका नाम क्या है, जो चारों खानियों का मिलाकर के एक माया के अंदर स्थिति है, वहाँ पर ये जो 8 हैं, सतरस्तम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 भूत की इंद्रियां, 3 गुण का सूक्ष्म शरीर, ये खर्च नहीं हो रहा वहाँ सारे। कैसे? एक शरीर में तो आपको समझ आ गया कि देखो कैसे हम जब बच्चा पैदा होता है तो शक्ति लेकर आता है। अब देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, काम करने की शक्ति, तो जवानी में बिल्कुल सारी उसकी इंद्रियां प्रखर हो जाती हैं, सारे उसके खुल जाते हैं, जितने भी पिटारे हैं उसके पास वासनाओं के। उसके बाद भी वृद्धावस्था के अंदर देखो, वो जैसे जैसे आयु क्षीण होती है, लय की ओर जाती है, इसकी शक्ति कम होती है। बढ़ती भी शक्ति है और कम भी शक्ति होती है। आत्मा बूढ़ा नहीं होता, मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं बीमार नहीं होता। शरीर की शक्ति ही जो थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो इसलिए व्यय अष्टि, ये जो 8 की शक्ति है, वो एक शरीर में क्या हो रही है, खर्च हो रही है। खा के खर्च कर रहे हैं, देख के, सुन के, सूंघ के, ये सब खर्च हो रही है शक्ति। आयु के हिसाब से थोड़ी रह जाएगी। इसलिए चौथी अवस्था को जरा अवस्था कहते हैं। भाई जरा जरा रह जाता है शरीर की जो शक्ति है।
शब्द की जरा सी शक्ति, स्पर्श की जरा सी शक्ति, ये जरा जरा रह जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं जरा अवस्था, वृद्धावस्था के बाद आती है। तो ये शक्ति क्षीण होती जा रही है, ये व्यय होती जा रही है। पर सारे ब्रह्मांड में देखो, वहाँ तो ब्रह्मांड की जो एक माया है वो तो सम है, माया का खर्च नहीं होता कुछ। जैसे आपने 2 किलो समझ लो मिट्टी ली, 2 किलो मिट्टी ली, उसके खिलौने बना दिए, ठीक है। अब खिलौने बना दिए, अब वो धीरे धीरे खिलौने जो है वो शर हो रहे हैं और एक दिन वो मिट्टी रूप हो जाते हैं। देखा है ना आपने, कई बार कोई चीज़ रखते हैं तो भुर करके वो मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन मिट्टी जो है वो व्यष्टि कर दी ना, अपन ने मिट्टी से थोड़ी सी व्यष्टि कर दी, उसको अलग कर दिया, उसका आकार दे दिया। अब वो जैसे परछिनता आई व्यष्टि में, वो खिलौने शर होने लग गए। मिट्टी जो है वो जो घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, वो शर होने लग गए, मरने लग गए, लय हो जाएंगे मिट्टी। पर जो मिट्टी पड़ी है बाहर, वो उसको कोई लय नहीं, वो तो बस पड़ी है। ऐसे ही जो माया है सारी समष्टि, उसमें जितने ये आकार बन गए, पृथ्वी आदि जितने भी बन गए, द्युलोक, अंतरिक्ष, जो भी लोक बने, 14 लोक, उसमें रहने वाले प्राणी, उनसे खाने पीने वाली वस्तुएं, उन पर चलाने वाले देवता, जो जो भी ईश्वर ने तैयार किया, वो सब व्यष्टि हैं। अब ईश्वर ने खिलौने बनाए और फिर उसके बाद सृष्टि को मिटा दिया, तो शक्ति, वहाँ शक्ति में फर्क नहीं। आपने खिलौनों को बनाया, 2 किलो की मिट्टी ली, फिर उसके खिलौने बनाए, एक एक शरीर के अलग अलग, अगर आप उसको मिटा दो तो वो फिर 2 किलो है। तो इसी प्रकार सारी सृष्टि के अंदर जो माया से सृष्टि बनी है, ये अगर मिटती है तो वो पूर्ण की पूर्ण माया अपने आप में है, वहाँ कुछ नहीं खर्च होता समष्टि में। कैसे? और उदाहरण लो, जैसे अब व्यष्टि के अंदर तो एक परिवार के अंदर भाई कोई कहते हैं बुजुर्ग चला गया, लेकिन ईश्वर के घर में वहाँ कमी नहीं है, यहाँ तो शर हो गया। व्यष्टि घर के अंदर एक व्यक्ति की कमी हो गई, शर हो गया, लेकिन अगर वही समष्टि में कहीं ना कहीं तो है। आप समझ रहे हो बात, कि यहाँ पर सब सम है। कैसे? ऐसे सम कि एक देह एक जगह से छूटी तो कहीं ना कहीं दूसरी स्थान पर है, और देह का मटेरियल जो है 5 भूत 3 गुण, ये माया में समष्टि में मिल गए। मान लो जितनी माया पड़ी थी शरीर का तत्व उसमें मिला, और जो ये जीव है, ये अपने जो जीव है ये अपने महाकाश माने ब्रह्म में लीन हो गया। तो जीव जो है ये बैठा है, ये ब्रह्म रूप है। तो ये जो शरीर है ये व्यष्टि खर्च है, समष्टि में खर्च नहीं है। मान लो जैसे अपन ने घर के चुबारा बनाया, एक अपन ने अंदर बनाया, नीचे अंडरग्राउंड कहते हैं जिसको। अब घर में चाहे वो सास है, माँ है, बेटा है, ऊपर सोए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और है ना, वो चाहे ऊपर सोया है या कोई अंदर अपने अंडरग्राउंड कमरे में सोया है, तो वहाँ कोई दुख नहीं है। देखो ना, उस सब है, बराबर है। ऊपर बैठ गए तो क्या, नीचे बैठ गए तो क्या। ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि में जीव क्या है, पाताल में चला गया तो भी है, अगर स्वर्ग में चला गया तो भी है। कमी कहाँ पर आई? कमी जहाँ पर हमने दायरे बनाए हैं व्यष्टि। समष्टि में खर्च नहीं होते। वो तो 5 भूतों से मान लो हमने कोई वस्तु बनाई मिट्टी में से, 2 किलो मिट्टी में से 2 खिलौने बनाए, तो वो मिट्टी कम हो गई ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कम नहीं होता। मूर्तियाँ बनी फिर वहीं पर हैं, और फिर लय होंगी तो फिर माया में है। मतलब यहाँ पर जो समष्टि है, आकारों के अंदर जो व्यष्टि है, वहाँ पर सारी बीमारी लगती है, षट विकार भी वहाँ लगते हैं, वो शरीर बदलते हैं, तो व्यय भी वही खर्च होता है। बाकी समष्टि में तो शक्ति वैसे की वैसे, चाहे वो आपको उदाहरण दे दिया, चाहे वो चुबारे में रहे या कमरे में रहे या अंडरग्राउंड रहे,
ठीक है ना। जीव जहाँ जहाँ घूमेगा, जहाँ जहाँ वासनाएं हैं, वो क्या करेगा, चुंबक की तरह पंचभूतों को ब्रह्मांड से खींच करके आकार बना लेता है, उसका आकार बन जाता है। देखो कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है बड़ा आश्चर्ययुक्त। इतनी सुंदर देह मिलकर जीव इसको कहाँ खर्च करता है, वही पैसे कमाने में सिर्फ, और फिर उसको भी बैंक में डालने में। देखो कितना बड़ा अंधकार है सामने। तो इस प्रकार कहा, आए हो तो अच्छी सैर भी करो और सुंदर यात्रा जीवन की सुखद और सुंदर हो, और अपने को जान के जाए। तो ये शरीर जो है, ये शर है, यहाँ पर खर्च होती है, ये व्यष्टि में कमी आती है। चाहे वो परिवार है, कोई व्यक्ति जाता है तो ठीक है, और कोई शरीर कमज़ोर होता है तो ठीक है, लेकिन समष्टि में ना तो व्यक्ति में कोई भेद है, चाहे वो चुबारे में रहे या अपने कमरे में रहे, ईश्वर के लिए सब बराबर है। तो व्यष्टि में कमी नहीं है, जो क्षर है वो समष्टि में है। शक्ति क्षीण व्यष्टि में हो रही है, समष्टि में नहीं है। वो तो आपको उदाहरण दे दिया कमरे का, कि कहीं भी रहेगा जीव, शरीर की जो धातु है ये माया में मिल जाएगी, और ये जीवात्मा प्राणों सहित अपने कारण में लीन हो जाएगा। बताया ना कि जीवात्मा का लय सदा ब्रह्म में है, चेतन सत्ता व्यापक सत्ता में है, जीवात्मा का लय सदा ब्रह्म में। तो इस प्रकार कहा कि ये जो व्यष्टि है, ये 8 अंगवादी, यहाँ तो खर्च होते हैं, खर्च होने से पहले ध्यान दो और अपना जो भी कार्य है वो करो। खर्च तो इसमें होना है। अब घर बैठे बैठे अगर आप कहो जी हम तो कोई काम नहीं करते, शक्ति खर्च नहीं होगी, तो भी क्षीण हो जाएगी। इससे अच्छा है उस शक्ति को कहीं लगा करके अपना काम कर लो। तो ये भगवान कह रहे हैं। और आत्मा क्या है, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, मैं इस सारी शक्ति का दृष्टा है, इसको धारण भी करता है और इसका दृष्टा भी है। तो अब आगे उन्होंने कहा, 16वें में बताया था ना, विश्व में ये पुरुष 2 हैं, शर अक्षर नाम से। शर कहा सब भूतों को, अक्षर कुटस्थ को कहा। आपको शर का बता दिया कि उसमें 8 अंग हैं और खर्च भी वही होता है। आत्मा सदा असंग है और एक रस है, ये खर्च नहीं होती, अव्यय है। अब आगे भगवान कह रहे हैं तीसरे पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष के लिए, शर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। समझ आ गई? 2 हैं सामने, एक देख रहा है और एक दिख रहा है, लेकिन एक है उत्तम पुरुष, वो जिसमें दोनों का लय है। शर और अक्षर 2 पुरुषों का लय किसमें है? उत्तम पुरुष में। ये अगला श्लोक है, उसको पढ़ लेते हैं। पुरुषोत्तम है न्यारा, उसको परमात्मा कहें, जो तीनों लोकों में घुस के राखे अव्यय ईश्वर। अब यहाँ पर भगवान ने सारी बात खोल दी कि एक तो मनुष्य शरीर है, कोई भी शरीर है, उसमें एक मरने वाला है पुरुष और एक जिंदा है, ठीक है, मैं, और मैं को कुटस्थ कहा। अब कहा कि पुरुषोत्तम जो है तीसरा पुरुष, अब 3 क्या है, वो एक ही है पर बताएंगे। तीसरा पुरुषोत्तम कहा, तीसरा पुरुषोत्तम है उत्तम पुरुष। पुरुषोत्तम को क्या कहते हैं? उत्तम। व्याकरण में भी आप पढ़ते हो, उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? मैं को कहते हैं। क्यों भाई, किसको कहते हैं उत्तम पुरुष? मैं को कहते हैं। तो एक तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष, समझ आ गई? अब वो कौन सा पुरुष है वो देखना। अब ये जो दोनों पुरुष हैं, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, दोनों का जहाँ लय है। अगर हम सियाने हैं तो हम रोज देख लें, रोज मृत्यु छोटी होती है, दोनों का लय रोज होता है, और हम अपने घर को, परिवार को, शरीर को, सबको भूल जाते हैं। उस वक्त जो सजग है वो तो जरूर गुरु का नाम लेके सोता है। देखो, हो सकता है कि कोई सुबह उठता है या नहीं उठता है, क्योंकि सारी सृष्टि को आप छोड़ देते हो, ध्यान से देखा करो। तो इस प्रकार कहा, ये दोनों शर पुरुष माने शरीर और मैं, दोनों का भान नहीं रहता। दोनों जो हैं वो सजग नहीं होते। क्यों? क्योंकि बुद्धि का क्या हो जाता है, ज्ञान बुद्धि में है, बुद्धि का क्या हो जाता है, लय।
इन आठों का लय होता है मन के अंदर। 5 भूतों का लय होता है मन के अंदर। संसार का मन के अंदर लय होता है, और मन प्राण में, और प्राण जीवात्मा साथ लेकर के ब्रह्म में लीन हो जाती है। रोज जो मृत्यु का स्टेप है वो रोज होते हैं। जैसे बाहर का भूलते हैं तो लय किस में होता है? सबसे पहले मन में होता है। मन जाग रहा होता है, स्वप्न ले रहा होता है। बाहर का जो हमारा संबंध है वो कट जाता है। तो इन सब का, इन इंद्रियों का मन में लय होता है, और मन का किस में लय होता है? प्राणों में। सुषुप्ति में क्या होता है? प्राण और जीवात्मा रहती है। जीवात्मा का प्राण लिंग है। प्राण है इसका मतलब जीवात्मा है, जीवात्मा है इसका मतलब प्राण है। तो फिर प्राण सहित जीवात्मा का किस में लय है? ब्रह्म में, व्यापक सत्ता में। इस तरह ही मृत्यु का है। और जो वासनाओं से, इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं वो रुल जाते हैं जीव, क्योंकि वो फिर जन्म लेते हैं, फिर वो उसमें कोई अच्छे बुरे कर्म, उसमें सारी दिक्कत आती है। और जो अंतर्मुख होकर अपने रास्ते रोज जाते हैं, इसको पक्का कर लेते हैं, वो सत प्रधान होकर के शरीर अगर छूटना है तो छूटता है, लेकिन उसमें फिर वो सत में उसकी अलग गति होती है। लेकिन जो वासनाओं से भागता है और बाहर इंद्रियों से निकल जाता है, अंदर नहीं जाता, वो नीची योनियों में भी जा सकता है और वासना में भटकता रहता है। और वासना में तो देखो पशु पक्षी जितने भी हैं वो दुख, जब बुढ़े दुख की स्टेज आती है तो बहुत कष्ट होता है। मनुष्य फिर भी ऐसी है योनि जो एक दूसरे को बता देते हैं। तो ये था तीसरा पुरुष। लय किस में होता है? आज जाके देखना कि लय किस में होता है। और लय होता है तो मैं का क्या होता है? ये मैं लय होती है, इसमें से आधा भाग मन बुद्धि का भाग लय होता है, पर चेतन व्यापक है। ये लय कहीं नहीं होता मैं। ये जो मैं में से, जीवात्मा में से इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारे हैं, ये सामने होते हैं, पर प्राण लय नहीं होते। जिस दिन प्राण लय होते हैं उस दिन क्या कहलाती है? मृत्यु। और रोज छोटी मृत्यु में प्राण लय नहीं होते। क्या क्या लय होता है? इंद्रियां, ठीक है, ये सारी की सारी इंद्रियां ये मन में लीन हो जाती हैं, और मन स्वप्न देखता रहता है। एक स्टेज ये भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद मन की जितनी वासनाएं हैं ये पिटारे खोल लेता है स्वप्न में। उसके बाद मन का भी लय हो जाता है। किस में लय हो जाता है? प्राणों में। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि मुख्य प्राण जो मुख में रहता है, बताया था ना आंखों में, तो वो मुख्य प्राण उदान प्राण के साथ सारे संस्कारों को लेके, मन आदि को लेकर के जहाँ भी वासनाएं हैं वहाँ चला जाता है। और इस शरीर में जगना है तो सवेरे जग जाता है। इस शरीर में जगना है, भोग पड़े तो जग जाता है। ऐसी की ऐसी प्रथा रोज होती है। इंद्रियों का लय मन में, मन का प्राणों में, प्राण जीवात्मा का लिंग है। वो जहाँ जहाँ उसका लेन देन है वहाँ प्राण रहते हैं, जीवात्मा वहाँ रहती है। तो इस प्रकार ये ऐसी सुंदर सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। आया तो क्या करने था, पर करने क्या लगा। भगवान ने कहा ये तो पुरुषोत्तम है, ध्यान देना। अभी ईश्वर की बात करेंगे। शर समझ आ गया, अक्षर समझ आ गया, कुटस्थ। अब आया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माने जहाँ दोनों जाके सो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ईश्वर फिर क्या है? कहते जो ईश्वर है उसका उन्होंने साफ कहा कि जो तीनों लोकों में घुस के राखे, तीनों लोकों वाला। जीव किसको कहा? एक शरीर वाला। ईश्वर किसको कहा? माया उपाधि वाला, तीनों लोकों वाला, ठीक है। तीनों लोकों वाले चेतन को, जिसने तीनों लोकों को धारण कर रखा है निराकार ने, उसको क्या कहा? ईश्वर। और जिसने एक शरीर को धारण कर रखा है ये भी निराकार है। इसको क्या कहते हैं? ये जीव कहते हैं। बस ये फर्क है। ईश्वर जिसने तीनों लोकों को धारण कर रखा है, ठीक है। घुसने का मतलब क्या है? उसमें धारण कर रखा है, ठीक है। और
जो ये जीव है इसने एक शरीर को धारण कर रखा है। समझ आ रही है? ईश्वर उसको कहा, ईश्वर भी निराकार है और तुम भी निराकार हो। आपकी माया भी साकार है और ईश्वर की सृष्टि भी साकार है। तो ये सरल भाषा में सीख लो, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, पुरुषोत्तम क्या है। सबका लय किसमें है? पुरुषोत्तम। और उस पुरुषोत्तम को क्या कहा दूसरे शब्दों में? परमात्मा कहा। और एक जीव को क्या कहा? आत्मा। जीव आत्मा लगाते ना शब्द, तो जीव आत्मा है। जो मैं कर रहा है जीव, ये आत्मा है। और दूसरा जिसमें लय होगा वो परम आत्मा। जैसे वो एक जैसी दोनों की बात है। जैसे कहते हैं ना बिरादरी तो एक है, जैसे कहते हैं भाई ये तो ऋषि है, फिर कहते हैं ये परम ऋषि है। इसका क्या अर्थ है? उस ऋषि से श्रेष्ठ है। ऐसे आत्मा एक शरीर वाली चेतन को कहा, निराकार को कहा। वही अगर इसमें क्या श्रेष्ठता है परमात्मा में? परम आत्मा है तो आत्मा, लेकिन परम है। समझ रहे हो? है तो ऋषि, परम है। तो कैसे है? उसमें आकार नहीं। और इस आत्मा में क्या है? इसके सामने, साक्षी के सामने, दृष्टा के सामने क्या है? आकार है। आप एक शरीर के साक्षी हो, आप एक शरीर के दृष्टा हो। आ रही है मेरी बात समझ? यहाँ एक शरीर से असंग खड़े होकर देखते हो, मन के भावों को, इंद्रियों की क्रियाओं को। अरे आप आत्मा हो पर चिंता अभी भी है। किसमें देखते हो? इसलिए दृष्टा तो सभी कर लेते हैं साधक। दृष्टा ब्रह्म है, इसमें बहुत बड़ा काम है, इसको करना। एक शरीर में तो सभी कह रहे मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। यहाँ पर दुखों का नाश नहीं होता पूर्ण रूप से। जब साक्षी ब्रह्म स्थित होता है, उससे सारे गुण प्रकट होते हैं और सृष्टि होती है। तो सारे गुण, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं सभ्य रंग नारायण, ये स्थिति हो जाती है उसकी। तो पहले अपने को साक्षी रूप में आना। तो ये साक्षी को आत्मा कहा। आत्मा परमात्मा कैसे हुआ? इसमें परचिंता है सामने, पर वहाँ पर परचिंता बिल्कुल आकारों का लय, परचिंता नहीं। तो ये परमात्मा कहा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पुस्तक में से। वैसे आपको बता दिया। और अब सबसे बात, मन के लय के बाद आनंद है। आनंद कहाँ है? अपना स्वरूप जो है साक्षात कहाँ है? सुषुप्ति में है, आनंद है। क्यों भाई है आनंद सुषुप्ति में? कोई मन है आपके सामने? कोई वासनाएं हैं मन की? तो इसीलिए यही उपनिषद कह रहे हैं। मुंडक क्या कह रहा है? मुंडक कह रहा है इसका सिर ही मुंडा दो, मन का क्या करो? मुंडक उपनिषद में ये बात कही है, इसका मुंडन ही कर दो। मुंडन करते हो तो क्या करते हो? बच्चे के बाल उतार देते हो। समझ रहे हो? तो अपनी मन की वासनाओं का क्या करा लो? गुरु के द्वारे मुंडन करा लो। और जानकारी से मुंडन होगा। समझ रहे हो? मुंडन कैसे होगा? कि तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, आत्मा हो। ठीक है? ये जगत जो है ये सत्य नहीं है। सबसे बड़ा शूरवीर वो है जो इसको भोग भी जाए और छी भी कर जाए। आ रही बात समझ में? राजा जनक कैसे थे? भगवान कृष्ण कैसे थे? भगवान राम कैसे थे? याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, अश्वपति, राजा अश्वपति, जिसके पास 6 ऋषि गए थे। गृहस्थी इतने महान हुए हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया है। तो इस प्रकार कहा सबसे बड़ा ये सुख क्या है कि इस मन को जानते हुए, जहाँ मन खड़ा है, मन खड़े का मतलब क्या है? संकल्प, विकल्प, वासनाएं, जहाँ मन का लय है। लय कब होगा? जब ज्ञान से वासनाएं मिथ्या हो जाएंगी, जब जगत मिथ्या दिखेगा, इसमें वर्तते हुए भी मिथ्या दिखेगा, तब इसका मुंडन हो जाएगा वासनाओं का, सारे बाल उतर जाएंगे। आया ना कि अश्व, जब अश्व की भगवान ने परिभाषा दी कि अश्व जब अपने रोम झाड़ देता है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही जीव अब जब मन के रोम, वासनाएं झाड़ देता है तो प्रसन्न होता है। जितनी इच्छाएं जिसकी ज़्यादा हैं
वो उतना ही कष्ट में है। इसलिए एक निश्चय करना है, सब प्रारब्ध से आए हैं, समाज को चलाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, तुम किसी के भी कर्ता नहीं। आपको बताया था ना कि कैसे ईश्वर ने पिछली बार हो ही ली हुई, क्योंकि ये तो भूल जाता है, कैसे 2 आ गई और अब की बार भूल ही गए, लाए नहीं, तो पिछले साल वाली याद आ गई कि वहाँ पड़ी, अरे भाई ले आओ। तो आता कैसे ईश्वर देखो हर कार्य जो उस और भी घर के कितनी बात देखते हैं कि कोई चीज़ है वो पहले से रख लेता है, बाद में हाजिर कर देता है कि भाई याद ना रहे तो इसको ये जरूरी है। तो अपने आप बच्चों का हो रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। इसकी चिंता जब छूटेगी जब हम सारा हो रहा पर छोड़ेंगे, कर्ता पर रहेंगे तो दुख मिटेंगे ही नहीं। तो आज जाके देखना है, तुम लय होते हो रोज, तुम ही परमात्मा में, हे जीवात्मा अक्षर पुरुष कुटस्थ लय होता है, उपाधि छोड़ता है तो ये ब्रह्म है, उपाधि को स्वीकार करके बैठा तो ये जीव है, और उपाधि का साक्षी है तो ये आत्मा दृष्टा है। लो बताओ, है तो सारा आप पर निर्भर। तो आज आके देखना, कल आगे का श्लोक लेंगे। हरि ओम। ओम पूर्णमद